तो चलिए हमने एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर हमने ले लिया और उस पे आधारित हमने टाइप्स वाइज क्वेश्चन भी ले लिए कि कैसे टाइप्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं। टाइप वाइज हमने सब क्वेश्चन लिए। अब मैं एग्जाम में बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे देख लीजिए एसटीआई सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर का मेंस का 2012 का क्वेश्चन है। थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्स में आने वाले टॉप 5 क्वेश्चन में आपको आज सिखाने वाला हूँ और अलग अलग तरह के में आपको मेथड से और अलग अलग क्वेश्चन मैंने टॉप 5 क्वेश्चन आपके लिए लिए। अब ये देखिए, जर दोन संख्यांचा गुणाकार 2160 असेल व त्यांच्या मसावी 12 असेल तर लसावी काय। मतलब अपने को पहले करना ये है कि आपने को क्या दिया है ये देख लेना है। तर हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का यहाँ पे गुणाकार मतलब मल्टीप्लीकेशन दिया है 2160 और फिर बाद में हमें दिया है मसावी मतलब एचसीएफ हमें दिया है 12। तो हमें एलसीएम क्या होगा यह हमें ढूंढना है। तो आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा कि एचसीएफ और एलसीएम का, तो मैंने आपको बताया है कि इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है। जब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन और एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ तो हमें इन सब में से, इन तीनों में से कोई भी दो दिए हुए तो तीसरा हमें निकालने का आ जाता है। तो इसे ऐसे हमें सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो फिर से बताता हूं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब ये फॉर्मूला यूज करने के बाद आपका क्वेश्चन यू सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले के बाद सिर्फ अपने को इसमें नंबर फिलअप करने हैं। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें करके दिया है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन है 2160 इक्वल्स टू एचसीएफ हमें दिया है 12 और एलसीएम हमें फाइंड करना है। एलसीएम को हम एक्स लेंगे। एलसीएम जो भी हमें नंबर फाइंड करने को दिया है उसे हम एक्स लेंगे। तो अब दिया है एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके हो जाएगा वो डिवाइड इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे ये डिवाइड करना है, तो हमें डिवाइड करना है। आपको ऐसा डिवाइड नहीं आता होगा तो आप ऐसे डिवाइड कीजिए, नहीं तो आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मतलब ऐसे इसमें आपको फास्ट सॉल्विंग करना है तो आपको ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे ही आना होना, क्योंकि इसके ये छोटे छोटे माइनर चीजों पे अपन ध्यान देंगे तो यहाँ से ही आपकी मतलब स्पीड बढ़ेगी और यहाँ पे ही आपका मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जब आपकी होगी तभी आप जल्द से जल्द ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आप आप तो सीख लीजिए, मैं आपको ऐसे करके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। 12 1 12 12 2 24 होता है, 12 1 12। तो यहाँ पे 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 से डिवाइड करने के बाद 8 आएगा और 96 माइनस 96 जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो यहाँ पे आने से पहले मतलब यहाँ पे आया तो यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू नहीं हुई तो हमें लेना पड़ेगा ये ऊपर। तो हम यहाँ पे 180 ले लेंगे और हमेशा ध्यान में रखना है कि एचसीएफ हमेशा छोटा होगा और एलसीएम हमेशा बड़ा होगा। तो 12 12 180 था, एक्स की वैल्यू अपनी आ गई 180 एक्स की वैल्यू आ गई और एक्स क्या है एलसीएम इक्वल्स टू 80। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एलसीएम हमारा बड़ा है और एचसीएफ हमारा छोटा है, तो हमेशा ऐसे ही आएगा, एचसीएफ हमेशा बड़ा आएगा और एलसीएम हमेशा छोटा आएगा। ये होगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो हमने पहला क्वेश्चन देख लिया एलसीएम और एचसीएफ का टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज में। तो अब यह हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3 व्यक्ती एकत्र चालण्यास सुरुवात करतात, त्यांच्या पावलांची मापे क्रमशः 40 सेंटीमीटर 42 45 सेमी पूर्णांकी पावलांमध्ये सर्वांना अंतर कापायचे असल्यास प्रत्येक किमान किती अंतर चालावे लागेल। अब ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी का क्वेश्चन आपके लिए मैं ले रहा हूँ। तो हमें क्वेश्चन को समझ लेना है कि तीनों ने एक साथ चलना शुरू कर दिया, मतलब यहाँ पे 1 2 और 3 ये तीनों है। तो उसको एक स्टेप में का अंतर है 40, दूसरे का 42 और तीसरे का 45। मतलब छोटे आदमियों का थोड़ा कम स्टेप गिरता है, बड़े उससे भी बड़े आदमी का और ज्यादा स्टेप गिरता है और उससे भी बड़े आदमी का थोड़ा ज्यादा गिरता है। तो ऐसे समझ लेना, ये सबसे छोटा है, ये बीच वाला और ये सबसे बड़ा, ऐसे 3 आदमी जा रहे हैं। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा उधर, जो एंड पॉइंट है उधर, तो आपको ध्यान में आ ही जाएगा कि कौन उधर सबसे पहले जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला, क्योंकि वो ज्यादा अंतर क्रॉस करेगा। तो हमें दिया गया है कि प्रत्येक किमान अंतर चालावे लागेल, मतलब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, कितने डिस्टेंस एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट से तो एंड पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। तो हम लेंगे इसका हम एलसीएम लेंगे, तो 40 42 और 45 सब नंबर हमें देखना है। तो हम तीनों नंबर ले लेंगे 40 42 और 45। तो हमें देख लेना है मेजॉरिटी किसमें है, किसमें ज्यादा नंबर्स को डिवाइड होता है।
तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 5 से दोनों को भी जाता है। ऐसा कौन सा ही नंबर नहीं है कि तीनों को इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और ये 42 यहाँ पे। तो हमें देख लेना है कि इसके बाद हम तीनों को भी कैसे भाग दे सकते हैं। तीनों को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 8 को और 42 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, पर 9 से नहीं। फिर ये दोनों को 3 से कर सकेंगे, पर 9 8 को नहीं, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 8 एज इट इज नीचे लेंगे, एज इट इज, जिसको डिवाइड नहीं करना है। और 42 को 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब इसको हम 2 से, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 3 एज इट इज। तो यहां से अब ये दोनों इवन, ये दोनों भी प्राइम नंबर आ गए, तो इसको आगे डिवाइड नहीं होगा। 2 से ज्यादा नंबर्स को जब डिवाइड होगा तब निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पे लेना है कि हमें आ गया 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 3। ये आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम हमारा ये आ गया। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो 7 3 जा 21 और 21 इंटू 4 इंटू 21 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 3 जा 12, 120 इंटू 21, इससे डिवाइड करना है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 25 2520, ये होगा आपका आंसर। और हमें दिया गया यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो हम तुम सबको याद होगा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 2520 ये हमारा सेंटीमीटर में, तो मीटर में क्या होगा 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ये होगा आपका आंसर। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया सीरीज में का। अब हम देंगे तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए हमने अब ये हम टाइप थर्ड का क्वेश्चन लेंगे, मतलब अपने सीरीज में का टॉप 5 हार्डेस्ट क्वेश्चन में का हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। और वो भी हम एक सेम क्वेश्चन नहीं ले रहे, थोड़ा डिफरेंट टाइप्स में ले रहे हैं, और थोड़ी टाइप्स में और थोड़े हार्डेस्ट लेवल में, मतलब हार्ड के वो लेवल थोड़ी सी अलग अलग है। तो इसमें हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि ये बेल का क्वेश्चन है, मतलब हम स्कूल में जो बेल बजाते हैं 1 घंटा, उसका क्वेश्चन है। तो 1 घंटा दर 18 मिनटा निवासते, दूसरी घंटा दर 24 मिनटा निवासते, तीसरी घंटा मतलब फर्स्ट बेल, सेकंड बेल और थर्ड बेल पहली 18 मिनट बाद बजती है, दूसरी घंटा बजती 24 मिनट बाद और तीसरी 32 मिनट बाद वास्ते सकाळी और सुबह 8 बजे। वो तीनों भी एक संगत बजी। तो बाद में वो कौन से टाइम में एक साथ बजेगी। तो यह हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स में यही चीज होती है कि हमें क्वेश्चन समझ लेना है। क्वेश्चन समझ लिया, वहां पे ही हमारा आधा काम 50% हो गया। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। वापस यहाँ पे 2 से ही देंगे। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 8, वापस 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 3। यहाँ तक हम अब देखिए 3 ये कंपोजिट भी है, ये इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं, ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर होगा। और यहाँ पे 4 को डिवाइड होता है पर 3 को नहीं होता और 1 को भी नहीं होता। तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। एलसीएम होगा हमारा ये। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा, तो इन सब की एलसीएम हमारा हो जाएगा 288। और इसे 60 से डिवाइड करना है, मतलब हमें मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमारा आएगा 4 आवर्स 48 मिनट्स। तो हर 4 आवर्स 48 मिनट के बाद ये बेल फिर से बजेगी। तो अभी पहली बेल बज गई है 8 बजे, सुबह 8 बजे। तो दूसरी बेल बजेगी 8 बजे, पहली बेल बज गई, पहले बार वो तीनों बेल एक साथ बजे। तो इसके 4 आवर्स 48 मिनट के बाद ये बेल फिर से बजेगी। तो इसमें ऐड कर देना है। तो 12 बज के 48 मिनट दोपहर में ये दोनों बेल फिर से, वो ये तीनों भी बेल फिर से बजेंगी। वापस इसमें 4 बज के 48 मिनट ऐड कर देंगे, तो ये तीनों ही बेल फिर से बजेंगे। ऐसे ये इतने मिनट्स के बाद बजती रहेगी। तो हमने ये थर्ड क्वेश्चन भी देख लिया इस सीरीज में का। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए अब हमने देख लिया कि एलसीएम और एचसीएफ की हमारी 5 हार्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम पूरे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से ले रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है या हम देखेंगे कि ए, बी आणि सी हे तिन्ही मित्र एका वर्तुळाकृती मैदान, मतलब ऐसा एक ग्राउंड है, वो ग्राउंड में एक ए, बी और सी ये तीनों दोस्त है, वो दौड़ने वाले हैं, मतलब फेरी, मतलब एक राउंड ऐसा राउंड कंप्लीट करने वाले। तो अनुक्रमाने 12, 18 आणि 20 सेकंदात पूर्ण करतात।
मतलब ए 18 में सेकेंड्स में करता है, बी ये 12 सेकंड में करता है और सी ये 20 सेकंड्स में करता है। तो हमें पूछा क्या गया है कि पहले मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आपने को समझ लेना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो तर किती मिनिटात हे तिघही पुन्हा एकदा आरंभ बिंदूवर भेटतील। मतलब ये तीनों भी, अब इसने 18 सेकंड में पूरा किया ए ने, तो बी ने 12 सेकंड में किया और सी ने 20 सेकंड में किया। तो ऐसा कर करके ये थोड़ा आगे निकलेगा, ये थोड़ा आगे निकलेगा, बी सी तो बहुत ही आगे होगा और ये थोड़ा पीछे होगा, क्योंकि उनको टाइम थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा लगता है। तो हमें पूछा गया है कि फिर से ये तीनों भी एक पॉइंट पे कब आएगी, तो इसका आंसर हमें बताना है। तो करना बस ये 18, 12 और 20 इसका एलसीएम निकालना है। तो 2 9 18, 2 6 12 और 10। तो आप देख लेना है कि फिर से इसे 3 से डिवाइड होता है, 3 3 9, 3 2 6 और ये 10। फिर वापस ये दोनों नंबर को 2 से डिवाइड होता है, 2 1 2, 2 5 10, 3। तो हम देख सकते हैं कि अब आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छे तरीके से आता ही होगा। इतने बार हमने रिपीट किया है और आपने मेरा पहला ही लेक्चर देखा होगा एचसीएफ और एलसीएम का, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है। तो एलसीएम निकालना है, तो हमें एलसीएम का 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यह हमारे एलसीएम। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60 और 60 इंटू 3 180 सेकेंड्स बाद ये तीनों ही, मतलब तीनों ही ए और बी सी, ए बी सी, ये तीनों ही एक पॉइंट पे फिर से आएगी। और 180 सेकेंड्स मतलब कितने मिनट, 3, क्योंकि 180 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 60, 0 0 पर 6 1 6 6 3 18, 3 मिनट बाद ये सब एक साथ मिलेगी। तो अब ये फोर्थ क्वेश्चन आपने देख लिया। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो हमारी ये एचसीएफ और एलसीएफ के नंबर सीरीज तो हम देख रहे हैं। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन तक हमने देखा था, अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये भी मैं कुछ अलग क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ एचसीएफ और एलसीएम का। तो 3 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर 10 मीटर 10 सेमी और 12 मीटर 90 सेमी अशी लांबी असलेल्या कापडांचे 3 तुकडे अचूक मोजण्यासाठी जास्तीत जास्त मोठ्या मापाची मोजपट्टी किती लांबीची असायला हवी। तो क्वेश्चन क्या है आपने गूगल समझ लेना है सबसे पहले। तो ये 3 सेंटीमीटर एक है, 5 सेंटीमीटर 5 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर ये एक, और ये 12 मीटर प्लस 90 सेंटीमीटर ये एक। तो ऐसे 3 टुकड़े करने, मतलब एक स्केल है उसके 3 टुकड़े करने के अपने को, एक कापड़ है क्लॉथ है उसके 3 टुकड़े करने के। तो वो 3 टुकड़े एक सारिधे करने के लिए अपने को कितने मीटर की स्केल लगेंगी, तो वो हमें निकालना है। तो जब भी हमें स्केल का क्वेश्चन आया तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें एचसीएफ निकालना है। स्केल निकालनी मतलब एचसीएफ मैंने आपको समझाया था, आपने सभी लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एचसीएफ बोले तो एच सिर्फ सीधे लाइन में के नंबर्स मल्टीप्लाई करना है। तो हमें लेना है 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर। हम सबको इसमें कर लेंगे, मीटर्स में कर लेंगे, सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो 300 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर मतलब ये 500 प्लस ये 10 इक्वल्स टू 510। और फिर से ये 12 मीटर प्लस 90 सेंटीमीटर मतलब 1200 प्लस 90 इक्वल्स टू 1290 सेंटीमीटर। तो ये सब मीटर में के हमने सेंटीमीटर में अब कर लिया। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 10 से सबको डिवाइड होगा, 10 से, तो यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 51 और यहाँ पे आएगा 129। फिर से सबको 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से, 3 1 3 10, 3 1 3 और 3 7 21, 3 1 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9 43। अभी 43 और 17 ये दोनों तो प्राइम नंबर है, इसको तो किससे डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। और एचसीएफ निकालने मतलब इधर के सब हमें नंबर्स मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू 3 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर की, मीटर की, सेंटीमीटर की हमें स्केल लगेगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 30 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हमें अगले क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यहाँ पे हमारी नंबर सीरीज एचसीएफ की 5 हार्ड क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। तो हम आप इससे कुछ भी प्रॉब्लम हुए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वैरायटीज के क्वेश्चन लगे तो वो भी मुझे बताइए। और इसके बाद का चैप्टर हम अगला चैप्टर लेंगे। तो ये क्वेश्चन